सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में भगवान का चित्रकूट में निवास, कोल भीलों के द्वारा सेवा, यही सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेऊ न जानही मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानही भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी, नरतन धरे संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायिका नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते हैं और करते हैं। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बूध होहि सुखारे, तुम जो कहु करहु सबु साचा, जस काचिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं, वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछे मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जौन हो तह देहु कहीं, तुम ही दिखाओ उठाओ। सियावर रामचंद्र की। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने, वाल्मीकि हंसी कई बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी बाड़ी बोले, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊँ सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहु गृह रूरे, लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दरस जल धरे अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निधरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी,
तिनके हृदय सदन सुखदायक बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियाँ समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हारे मानस विमल हंसिनी जिहा जासु मुक्ता हल गुण गण चुन ही राम बसऊ यतासु सियावर रामचंद्र की। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सादर जासु लहै नित नासा तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती हैं और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्रभूषण धारण करते हैं। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी प्रीति सहित करि विनय विशेषी कर नित करहि राम पद पूजा राम भरोस हृदय नय दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर सभी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, उनके साथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं है। चरण राम तीरथ चली जाही राम बसऊ तिनके मन माही मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना विप्र जेवाहि देहि बहुदाना तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी सकल भाई से वही सनमानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं तथा जो गुरु को हृदय में आप से भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, सब करि मांग ही एक फलु राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहूँ सिय रघुनंदन दो सियावर रामचंद्र की। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम को हम मानन मोहा लोभन क्षोभन रागन द्रोहा जिनके कपट दम्भ नहीं माया तिनके हृदय बसऊ रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न मोक्ष है, न राग है, न द्वेष है और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरि सब प्रशंसागारी कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही
राम बसहु तिनके मन माही, जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेष, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो तुम्हारे ही संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूँ, सिय सहित दो भ्रात सियावर राम चंद्र की जय। हे तात जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तज सबके गुण गहहीं, विप्र धेनु हित संकट सहहीं, निते निपुण जिन कई जग की लीका, घर तुम्हारे तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हारे समुझई निज दोषा, जय सब भांति तुम्हारे भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहुर बसहु सहित बह दे। जो गुणों को आपका और दूसरों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धरि धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम ही रहाई, उरलाई तेहि के हृदय रहु रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नरकु अपवर्गु समाना, जहता देख दरे धनुबाना, कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु ते के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए हुए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेउ, सियावर रामचंद्र की जय। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, बस आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाई, वचन सप्रेम राम मन भाई। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहु समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को घर दिखाए, उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तुम तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग विहग विहारु। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत और सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिया निज तप बलयानी। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डाइन रूप है।
अत्रि आदि मुनि वर बहु वसही करही योग तप तन कसही चलहु सफल श्रम सब कर करहूँ राम देहु गौरव गिरिवर हूँ। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमान्वित कही महामुनि गाय आय नहाय सरित बर सिय समेत दो भाई सियावर रामचंद्र की जय। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहु लखन भल घाटू करहु कतहु अब ठाहर ठाटा ठाटू लखन दीक पय उतर करारा चहु दिशि फिरे धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब कहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने यशस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दमदाना शकल कलुष कलिशाउज नाना चित्रकूट जनु अचल हेरी चुकई न घात मार मुठभेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और सम दम दान बाढ़ है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चुकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कहीं लखन ठाव देखरावा थलु बिलो कि रघुबर सुख पावा रमेउ राम मन देव न जाना चले सहित सुर तपति प्रधान। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने आज जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल किरात वेश सब आए रचे परन त्रिन सदन सुहाए वरनी न जाई मंज दुई साला एक सलील लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के भेष में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत सोह मदनु मुनिवेश जनु रति ऋतुराज समेत सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। मास पारायण 17वां विश्राम। अमर नाग किन्नर दिशि पाला चित्रकूट आए तेहि काला राम प्रणाम किन्न सब काहू मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी के सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसी सुमन कह देव समाजु नाथ सनाथ भये हम आजु कर बिनती दुख दुस सुनाए हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा हे नाथ आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनि सुनि मुनियार आवत देख मुदित मुनि वृंदा किन्न दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखा, दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुवीर ही लाई उरले ही सुफल हो नहीं आशीष देही सिय सौमित्री राम छवि देखही साधन सकल सफल करी ले कहीं। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से
लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जता जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनिवृंद, करे योग जप जाग तब निज आश्रम नीच सुछंद। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आए। कंदमूल फर भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे हर्षित हुए, मानो नौ निधियाँ उनके घर ही पर आ गई हों। वो दोनों में कंद मूल फल भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले। तीन मह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिनई पूछई मगु जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सवनी देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाई को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करही जो हारु भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र दे लिखे जनु जहता ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जो हार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन माने। प्रभु जो हारी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया कि वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देख प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनु, राउर कौशल राय। सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म वै तुम ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दिख दरस भरी नैन तुम्हारा। किन्न बासु फल ठाऊ बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रह सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि आही बाघ बराई। वन वे हड़गिरी कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बिहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खो दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम्हें अहेर खिलाऊ, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाऊ। हम सेवक परिवार समेता, नाथन सकुचब आय सुदेता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशय को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद वचन मुनि मन गम, ते प्रभु करनायेन।
बचन किरातन के सुनत, जीमी पितु बालक बैन सियावर रामचंद्र की। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी आगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री राम जी बीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कही मृदु वचन प्रेम परिसो से। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाय सिराए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। ये विदिशीय समेत दो भाई, बस ही विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। फुलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजू बलिद वर बेली बिटाना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरीस सुभाय सुहाए, मन हूँ विबुध वन परिहरियाए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी वही सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पत्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती हैं। नीलकंठ कल कंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि विहग श्रवण सुखद चित चोर। सियावर रामचंद्र की जय। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करि के हरि कवि कोल गुरंगा, विगत वैर वीर चही सब संगा। फिरत हेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विविध विपिन जहाँ लगी जगमाही, देखी राम वन सफल सिहाई। सुरसरी सर सई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा जी, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, अन्य धन्य पुण्यमयी नदियाँ सब सर सिंधु नदी नदनाना। मंदाकिनी कर कर ही बखाना, उदय अस्त गिरी अरु कैलासु। ओ मंदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल, हिमाचल आदि जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। विधि मुदित मन सुखुन समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जाति,
पुण्य पुंज सब धन्यस कहीं देव दिन राति सियावर रामचंद्र की जय। चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुरादि सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य है देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुवर ही बिलो की पाई जन्म फल हो ही विशो की परसि चरण रज अचर सुखारी भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सोवनुशैल सुभाय सुहावन मंगलमय अति पावन पावन महिमा कहिय कवनि विधि रासु सुख सागर जहाँ किन्न निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी के निवास किया है। पय पयोदित जी अवध बिहारी जहाँ सी लखन रामी रह आई। कहीं न सकई सुषमा जैसी कानन जो सत सहस हो ही सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और श्री राम जी आकर रहे उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनी कहो विधि के ही डाबर कमठ की मंदर ले से वही लखनु करम मन बानी जाइन सीलु स्नेह बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छीनु छीनु लखि सीय राम पद जानी आप पर नेहु करतन सपने हु लखनु चितु बंधु मातु पितु गेहु सियावर रामचंद्र की जय। क्षण क्षण पर श्री सीता राम जी के चरणों को देखकर अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं करते। सियावर रामचंद्र की याद में अपने बाड़ी को यहीं विश्राम देती हूँ।